ये बूढ़ा आदमी सिर्फ 5 साल का था। मतलब दुनिया में सभी लोगों की जिंदगी शुरुआत से अंत तक जाती है, लेकिन इसकी जिंदगी अंत से शुरुआत से जा रही थी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो देखने में अजीब, ढीली और बूढ़े जैसा दिख रहा था। दुर्भाग्यवश उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसे देखते ही उसे एक राक्षस समझा और उसे उठाकर अनाथालय की सीढ़ियों पर लेकर चला गया और उसे किस्मत के भरोसे छोड़कर चला गया। सौभाग्यवश उस पर अनाथालय के एक नर्स की नजर पड़ती है। एक पल को वो भी घबरा गई, लेकिन मिस क्वीनी ने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पाया कि ये कोई नवजात बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब उसके अंदर वो सारी बीमारियां जो बुढ़ापे के दौर में होती हैं, जैसे मोतियाबिंद और गठिया, हाथ पैरों के जकड़न में बच्चा जूझ रहा था और उसका शरीर कमजोर हो रहा था। डॉक्टर ने उसे पुलिस के हवाले करके उसे छोड़ देने को कहा, लेकिन नर्स क्वीनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी। उसने इसे भगवान का तोहफा माना और इसे पालने का फैसला किया और उसका नाम बेंजामिन रख दिया। उससे भी हैरानी की बात, जब बेंजामिन बड़ा हुआ तो उसकी कुछ बुढ़ापे की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और डॉक्टर की भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई। लेकिन अब भी वो एक बूढ़ा आदमी जैसे दिखता था और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे अपना बचपन व्हील चेयर पर बिताना पड़ा था। वो अंदर से तब टूट गया जब उसे अनाथालय में पूरा दिन बाकी बूढ़ों के साथ बिताना पड़ता था। जब भी वो खेलने की कोशिश करता, माँ उसे तुरंत डांट देती और शांति से खाना खाने को कहती। लेकिन वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासु था और बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। रात को जब वो माँ के बगल में लेटा होता तो अपने माँ से कहता, मामा मुझे हर अगले दिन अच्छा महसूस होता है। माँ ने कहा, सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होती है, तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना पड़ेगा ताकि बेहतर बन सको। लेकिन जब पिता रूम में आते उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते। जब वो 7 साल का हुआ तब माँ उसे एक दिन चर्च लेकर गए। पादरी ने उसके लिए प्रार्थना किया, भगवान के महिमा के नाम पर उठो चलो। सबने उसे हौसला दिया। फिर उसने पूरी ताकत लगाई और खड़ा होने लगा। अगले ही पल चमत्कार हो गया, वो सच में खड़ा हो गया। पहली बार वो अपने पैरों के बल पर खड़ा था। उस दिन उसे पिछले दिनों से बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आ चुके थे। हर दिन वो बाकी बूढ़ों के साथ बैठकर मौसम और तापमान पर चर्चा करता। लेकिन एक दिन अनाथालय में एक बौना आया जिसको कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। लेकिन उस आदमी ने बेंजामिन को कभी बूढ़ा नहीं समझा और उसे उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन बेंजामिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर आदमी ने बेंजामिन को बाहर ले जाने का फैसला किया। उसी दिन मिस क्वीनी से छुपाते हुए बेंजामिन को बाहर ले गया। वो पहली बार बस में बैठा था। आदमी सफर में कहानियां सुनाता रहा। कहानियां सुनकर बस में बाकी बच्चे भी हैरानी से देखने लगे। लेकिन उस दिन बेंजामिन के अंदर बाहर की दुनिया के प्रति एक ललक जगा दी। लेकिन बौना आदमी बेंजामिन को कहता है, बड़े लोग, काले लोग, गोरे लोग, मोटे लोग, दुनिया के सभी लोग हमारी ही तरह अकेले होते, पर उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। उस दिन बेंजामिन को लगा जैसे उसे कोई अच्छे से समझ रहा था। अगले पल आदमी अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। उस दिन के बाद बेंजामिन की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है।